बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू स्मार्ट टेबल्स रिजर्व वर्ड्स और वेरिएबल्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स आर द की वर्ड्स आर द वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन बेसिक। रिजर्व वर्ड्स या की वर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग पहले से बेसिक को पता है। इट मीन्स कि बेसिक लैंग्वेज को जिन लोगों ने डेवलप किया है, इसके जो भी वेंडर्स हैं, उन्होंने बेसिक को बता दिया है कि अगर यूज़र या प्रोग्रामर ये वाले वर्ड्स टाइप करेगा तो उसके अगेंस्ट ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करवानी है। ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका पर्पस, जिनको यूज़ करना, जिनको लिखना, इनका हर एक कंप्लीट सेंटेक्स पहले से बता दिया गया है और इनको किसी और पर्पस के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। These have predefined uses and cannot be used or redefined for any purpose in basic program. आप किसी भी और पर्पस के लिए इन वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हमने बहुत से वर्ड्स ड्यूरिंग स्टडी हमने देखा भी था कि फॉर एग्जांपल हम इफ़ यूज़ कर रहे थे, जहाँ पे हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर देखा, इफ़ देन एंड इफ़ देन एल्स। तो इफ़ एक की वर्ड था, इफ़ के साथ हमेशा एक कंडीशन आती थी। एल्स जहाँ पे फॉल्स टास्क होता था वहाँ पे हम यूज़ करते थे। इसी तरीके से हमने वाइल व्हेन लूप देखा, देन का यूज़ देखा। इसके अलावा बहुत सी ऐसी कमांड्स हैं, बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं कि जो आप लिखते हो तो उनका वही एक ही मीनिंग है और वो बेसिक को भी पता है और वो वाले वर्ड्स प्रोग्रामर को भी पता है और इन वर्ड्स को आप किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। सेकेंड टॉपिक इज वेरिएबल्स। Variables are named memory location, that is memory cell, which are used to store programs input data and its computational results during program execution. Variables क्या हैं? आपकी जो मेमोरी है उसके जो मेमोरी सेल्स हैं उनको आप स्पेसिफिक नेम्स दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम मुख्तलिफ वेरिएबल्स आगे यूज़ करेंगे। सिंपली हम अल्फ़ाबेटिकली वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, जैसे वेरिएबल ए, बी या सी। तो उन मेमोरी लोकेशंस को हम जो नाम दे रहे हैं दैट इज़ वेरिएबल। और हम वो नाम क्यों देते हैं, हम वेरिएबल्स को यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि वेरिएबल्स के अंदर प्रोग्राम के जो आप इनपुट देते हो वो भी डाटा स्टोर होता है, प्रोग्राम्स का जो रिज़ल्ट आता है वो भी उन्हीं वेरिएबल्स या उन्हीं मेमोरी लोकेशंस के अंदर स्टोर होता है। ये तमाम की तमाम मेमोरी लोकेशंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं फॉर प्रोग्राम। अगर ये मेमोरी लोकेशंस ना हो तो ना आप प्रोग्राम के जो यूज़र से इनपुट ले रहे हैं वो सेव करा पाएंगे, ना आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे उनको सेव करा पाएंगे। एज द नेम सजेस्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल मे चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। लाइक अज्यूम हम करते हैं ए की वैल्यू प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने यूज़र से जो इनपुट लिया था वो 10 था और बाद में हमने कोई उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म की। लाइक हमने एज का स्केल ले लिया प्रोग्राम के अंदर, ए मल्टीप्लाई बाय ए, तो अब ए की वैल्यू कुछ और हो जाएगी। ठीक है जी। तो प्रोग्राम के अंदर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। अब ज़रूरी नहीं है कि प्रोग्राम के स्टार्ट में जो वैल्यू है वही प्रोग्राम के एंड में भी वैल्यू हो, इसीलिए तो इसको वेरिएबल बोलते हैं। इफ़ अ वैल्यू इज असाइंड If a variable is assigned no value, GW basic assumes the value of variable to be 0 in case of numeric variables and null to string variables. अगर आपने किसी वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू, वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन नहीं की, उसकी इनिशियल वैल्यू आपने नहीं बताई, तो अगर तो वो न्यूमेरिक वेरिएबल है तो GW बेसिक उसे अज्यूम करेगा कि ये तो 0 इसकी वैल्यू है। अगर वो स्ट्रिंग वेरिएबल है तो GW बेसिक इसको अज्यूम करेगा कि इसकी वैल्यू जो है वो है नल। इसके साथ साथ कुछ रूल्स बताए जाते हैं वेरिएबल्स के। ईच वेरिएबल दैट इज यूज्ड इन बेसिक प्रोग्राम मस्ट हैव अ नेम। द नेम ऑफ वेरिएबल इज यूज्ड फॉर फर्दर रेफरेंसेस मेड टू इट। हर वेरिएबल का एक नाम होता है, बगैर नाम के कोई वेरिएबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसी वेरिएबल को आप यूज़ करते हैं प्रोग्राम में आगे जहाँ भी आपने उस वेरिएबल को यूज़ करना होता है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज एक्सेस्ड बाय इट्स नेम। तो हमेशा वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो उसके नाम के साथ एक्सेस की जाएगी। वैसे तो नहीं है कि नाम आप कोई और लिखें और वेरिएबल की वैल्यू कुछ और आ जाए। लाइक मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ए की वैल्यू 10 है, तो इस 10 वैल्यू को एक्सेस करने के लिए मुझे बार बार प्रोग्राम में ए का वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, ना कि उस वैल्यू को यूज़ करना पड़ेगा। इन बेसिक देयर आर सम रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। रूल्स क्या हैं जी, वो देख लेते हैं। बेसिक लैंग्वेज के अंदर इन वेरिएबल्स को लिखने के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल हमें जो बताया जा रहा है दैट इज़
In GW Basic, a variable name cannot be more than 40 characters long. आप वेरिएबल्स का जो नाम लिखते हो उस नाम में 40 कैरेक्टर्स से ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। अगर 40 से ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे तो GW Basic फर्स्ट 40 को कंसिडर करेगा और अगले जो कैरेक्टर्स होंगे उनको स्किप कर देगा। और मिनिमम एक कैरेक्टर तो होना ही चाहिए। द वेरिएबल नेम may contain alphabets both upper and lower case numbers and decimal points। वेरिएबल के नाम में अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, ABC भी हो सकती है, कैपिटल लेटर में भी और स्मॉल लेटर में भी। इसके साथ आप वेरिएबल्स के नेम्स के अंदर कुछ नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं 0 से लेकर 9 तक, और डेसिमल पॉइंट भी आप लगा सकते हैं, एक डॉट भी लगा सकते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट। यहाँ पे यूज़ तो बता दिया है कि आप अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं, डेसिमल पॉइंट भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहला कैरेक्टर वो हमेशा अल्फ़ाबेटिक ही होना चाहिए। रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। हमने देखा कि रिजर्व वर्ड्स के तो प्री डिफाइंड यूजेज हैं, उनका तो मीनिंग पहले से बेसिक को पता है, इसलिए हम उन वर्ड्स को जो वर्ड्स रिजर्व वर्ड्स हैं उनको हम वेरिएबल्स के नेम के साथ यूज़ नहीं कर सकते। ब्लैंक स्पेसेस भी अलाउ नहीं है कि वेरिएबल के नेम के साथ आप ब्लैंक स्पेस ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल में ले रहा हूँ स्टूडेंट नेम, अब स्टूडेंट और नेम के दरमियान आप ब्लैंक स्पेस ऐड नहीं कर सकते, डेसिमल पॉइंट लगा दें या उनको इकट्ठा करके लिख दें। However, the last character of variable may be a special type declaration that indicating the type of variable। आप आखिरी कैरेक्टर जो है वो वेरिएबल के टाइप को अगर आपने मेंशन करना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। लाइक स्पेशल टाइप डिक्लेरेशन मोस्टली जो हम करते हैं वो होती है स्ट्रिंग वेरिएबल्स की, कि हमने एक वेरिएबल लिया और उसके आखिर में इस तरह से स्ट्रिंग सिंबल या डॉलर सिंबल ऐड कर दिया। तो स्ट्रिंग वेरिएबल्स की जैसे यहाँ पे नेम एक एग्जांपल ली हुई है, नेम स्ट्रिंग। अब इसके साथ साथ ये भी बताया हुआ है कि अगर आप स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे तो वो कितनी मेमोरी आपके कंप्यूटर में रिजर्व करेगा, तो ये मेमोरी तो उस स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपने एक कैरेक्टर लिखा तो हम अज्यूम करते हैं कि वो 1 बाइट रिजर्व करेगा। अगर आपने 10 कैरेक्टर्स ऐड किए उस स्ट्रिंग के अंदर, उसकी वैल्यू के अंदर, तो ज़ाहिर बात है वो 10 बाइट्स को रिजर्व करेगा। तो जितनी कम स्ट्रिंग की लेंथ होगी उतनी कम मेमोरी रिजर्व होगी, जितनी ज़्यादा स्ट्रिंग की लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा मेमोरी रिजर्व होगी। अगर आप मॉड्यूलर सिंबल या इंटीजर वेरिएबल्स लिखना है तो आपने इस तरीके से उसको मेंशन करना है, जैसे यहाँ पे मार्क्स के साथ परसेंटेज टाइप सिंबल है, मार्क सिंबल है, और इसके मेमोरी कितनी ये रिजर्व करेगा आपके कंप्यूटर में 2 बाइट्स। अगर आपने एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप सिंबल ऐड किया तो ये सिंगल प्रीसीजर वेरिएबल इसको बोलेंगे, जैसे यहाँ पे एवरेज के बाद आखिरी कैरेक्टर है, ये स्पेशल टाइप डिक्लेरेशन है। अगर इस तरीके से वेरिएबल हुआ तो ये 4 बाइट्स रिजर्व करेगा, और अगर ये डबल CN वाला वेरिएबल हुआ तो ये आपके कंप्यूटर की मेमोरी में 8 बाइट्स को रिजर्व करेगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।